किसी का माइक ऑन कर दीजिए। एक एग्जांपल है आपका, जैसे कोई एक छोटा सेट दिया गया है, एग्जांपल दिया है, मान लिया आपने कि एक सेट दिया है, ये इक्वल टू दिया है 1 2 3, छोटा सा। दूसरा एग्जांपल कोई आपका दिया गया है 3 6, या फिर एक और नहीं, इसमें 7 लेना है, नंबर वाली चलेगा। बी को आपने ले लिया, मान लो 3 दिया है और 6 दिया, ये आपको। अब इसमें एक रिलेशन जो परिभाषित किया गया, वो रिलेशन बताया गया कि इन दोनों सेटों में, यानी अगर इसके एलिमेंट आपका कोई है, इसका एलिमेंट अगर कोई बी है, तो इनके बीच में आर रिलेशन अगर डिफाइन किया गया है, तो इस रिलेशन को कैसे लिखेंगे? वो रिलेशन आपका कहना है ए कामा बी, ये जी नेटवर्क चेंज करें। चलिए अब एक रिलेशन थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। अब एक रिलेशन हम लोग डिफाइन करते हैं। उस रिलेशन में बताया गया है आपको कि जो एलिमेंट है सच दैट, ये बताया गया कि स्मॉल ये है जो कैपिटल ये का एलिमेंट है, स्मॉल बी है जो कैपिटल बी का एलिमेंट है। लेकिन एक कंडीशन और दिया गया कि जो बी है आपका वो हमेशा ए से बड़ा रहेगा। इस रिलेशन के थ्रू आप परिभाषित कीजिए, और परिभाषित करने के बाद में इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए, को डोमेन बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिलेशन को परिभाषित करते हैं। इसमें वही आपके एलिमेंट वही ऑर्डर पेयर आपके रहेंगे जिसमें ये संबंध आपका, ये बहुत जरूरी है, ठीक, जिसमें ये वाला आपका दिया जाएगा वही आपका रहेगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है, तो अब इन दोनों में पकड़िए, ये किसका मेंबर है? कैपिटल ए का, और स्मॉल बी किसका मेंबर है? कैपिटल बी का। तो इस संबंध को यानी इस कंडीशन को आप पकड़ के तब रिलेशन बनाइए। तो अगर आप 1 ले लेते हैं, देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू कीजिए। अगर आप 1 ले लेते हैं तो इसमें जब आपने देखा तो 1 के साथ 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 1 से 3 आपका बड़ा है। दूसरा जब आप 1 लेंगे तो 1 के साथ 6 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 आपका 1 से बड़ा है। दूसरे पे आते हैं क्योंकि 2 ही एलिमेंट इसमें दिए गए हैं। अगर आप 2 लेते हैं तो 3 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 से 3 आपका बड़ा है, ठीक। और अगर 2 लेते हैं तो 6 भी ले सकते हैं क्योंकि 2 से 6 भी आपका बड़ा है। आगे तीसरे वाले को जब हम पकड़ेंगे तो दिया गया है 3, तो जब 3 लिए तो इसमें देखा 3 तो इक्वल हो जा रहा है। अगर यहाँ इक्वल का सिंबल लगा होता, एक सिंबल और ऐसे लगा होता, तब तो हम 3 3 ले लेते, लेकिन इक्वल का सिंबल है नहीं, इस वजह से हम लोग 3 को फिर से नहीं लेंगे। तो यहाँ कौन आएगा? 6 आएगा, क्योंकि ये पहला जो होता है ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला घटक होता है, पहला कंपोनेंट होता है या पहला अवयव होता है जो वो पहले सेट का होता है, और ये दूसरा जो दिया गया है घटक ये दूसरे सेट का होता है। तो हमें कंडीशन लगाना है कि ये जो है आपका वो बी से छोटा हो, ठीक। तो यहाँ 3 लिया आपने, तो 3 जैसे आपने पहले सेट में 3 लिया तो यहाँ देखा 3 है तो 3 को हमने छोड़ दिया क्योंकि इक्वल है, फिर 6 आएगा इसके साथ में। और अगर 7 लेते हैं तो 7 से बड़ा कोई भी आपका एलिमेंट दूसरे सेट में नहीं है, इसलिए रिलेशन आपका यही इतना बना, ये रिलेशन बन गया। अब आपसे बताया था हमने कि अगर आपको डोमेन निकालना है तो डोमेन तो पहले सेट के जो एलिमेंट हैं
वो सब डोमेन हो जाएंगे। और पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के जिस एलिमेंट से रिलेशन बनाते हैं, वह रिलेशन के थ्रू जो जो एक दूसरे को पकड़ रहे हैं वह उसके रेंज हो जाएंगे, और दूसरा सेट जो टोटल दिया गया है वह उसका कोडोमेन हो जाएगा। आई बात समझ में? वह उसका कोडोमेन हो जाएगा। तो अब यहां देखिए हम लोग लिखते हैं डोमेन ऑफ आर। ये सिंबल हमने आपको बताया था कि डोमेन ऑफ आर इजिकल टू, अब डोमेन देखो पहले सेट, यानी पहले सेट में जो जो भी चीजें बना रही हैं, संबंध बना, जैसे 7 है किसी के साथ नहीं जा रहा तो 7 गायब, ठीक। तो यहाँ केवल आपका डोमेन जो आएगा 1 2 3, यानी पहले को पकड़ लेना है, 1 1 2 2 3, बस इतना। ऐसे अगर आप रेंज निकालें, रेंज ऑफ आर, तो रेंज आपका देखिए इसके साथ में 3 6 3 6 6, तो आएगा 3, 6, ये आपका रेंज हो जाएगा। अगर आप कोडोमेन निकालते हैं, कोडोमेन, तो कोडोमेन का मतलब ये हो गया कि कंप्लीट सेट बी, यानी सेट बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव, समुच्चय बी के सभी अवयव, यह आपके कहलाएंगे। इसको आप अगर सिंपली तौर पे लिखिए तो यह भी लिख सकते हैं 3, 6, ये आपका निकल के आ गया रेंज, डोमेन और कोडोमेन। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। संबंध हुआ तो संबंध के हम लोग ये ढूंढते हैं कि संबंध, कितने संबंध बन सकते हैं किसी भी चीज में, कितने संबंध बन सकते हैं। जब हम लोग दो सेटों को लेते हैं तो दो सेट के आधार पर हम लोग कितने संबंध बना सकते हैं। तो आपको याद होगा जब आपने सेट थ्योरी में थोड़ा सा पढ़ा था, इसको हटाते हैं, जो सेट थ्योरी में आपने थोड़ा सा पढ़ा था कि नंबर ऑफ ये इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ये यूनियन बी, ये सब डिपेंड करते थे आपके जो एलिमेंट दिए गए थे सेट में उसके ऊपर। उसी तरह यहाँ पे रिलेशन को आपको डिफाइन करना है कि रिलेशन में कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, तो ये भी सेट के ऊपर डिपेंड होता है। हालांकि आपके इसमें 2 ही सेट के अनुसार आपको बनाना है, 3 सेट के अनुसार हमने आपको बताया था। ये त्रिक गुणन एक हमने आपको बताया था, तो त्रिक गुणन का बहुत कम यूज है, आगे चल के आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 2 ही सेट के अनुसार आपको दिखाना है। देखिए, एक संबंधों के कुल संख्या यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, संबंधों की संख्या, नंबर ऑफ रिलेशन। देखिए बच्चा, सेट दिए गए हैं अगर आपके, तो उस सेट के अनुसार आप ये देखते हैं कि कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, कितने रिलेशन आप बना सकते हैं। तो अब उस रिलेशन के लिए सबसे पहले हमको 2 सेट चाहिए, तो 2 सेट कोई मान लिया आपने, मान लो एक सेट ये है, दूसरा सेट बी है। अगर 2 सेट दिए गए हैं तो पहले ही हमने आपको दिखाया था कि नॉन इम्पटी सेट, ये इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इम्पटी सेट हो जाएगा तो उसका एक यूनिक नाम हो जाएगा, इम्पटी रिलेशन, ठीक। तो इम्पटी सेट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जब 2 सेट दिए गए हैं तो उस सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होने चाहिए, ठीक। और कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा तो उस एलिमेंट को हम लोग दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो एक सेट ये है, एक सेट बी है, मान लिया हमने, माना 2 आरिक्त समुच्चय, आरिक्त का मतलब
नॉन एम्प्टी सेट, आरिक्त समुच्चय ये व बी, दो आरिक्त समुच्चय आपके ये व बी हो गए, ये आपने मान लिया। अब नंबर ऑफ ये, यानी पहले में नंबर आपके दिए गए हैं, अगर मान लो पी दिया है, पी मान लिया आपने, मान लेते हैं, ठीक। दूसरे सेट का नंबर ऑफ बी इक्वल टू मान लो क्यू, नंबर ऑफ ए, यानी पहले सेट में, माइक बंद कर लो अपना, नंबर ऑफ ये, यानी पहले सेट में जो एलिमेंटों यानी अवयवों की संख्या है वो हमने माना पी है, दूसरे सेट में जो अवयवों की संख्या है उसको हमने माना क्यू है। अब हमें रिलेशन डिफाइन करना है कि टोटल संबंधों यानी कुल संबंधों, टोटल रिलेशन की जो संख्या आएगी वो कितनी आएगी। तो यहां देखिए, तो कुल संबंधों की संख्या इजिकल टू, कुल संबंधों की जो संख्या मिलेगी ये आएगी 2 का पावर p इंटू क्यू, ठीक, 2 का पावर p इंटू क्यू, ये कुल संबंधों की संख्या आपको मिल जाएगी, ये कुल संबंधों की संख्या मिल जाएगी। इन्हीं दोनों के ऊपर ये परिभाषित होगा आपका। ठीक, अब दूसरा अगला टॉपिक जो मिलेगा, ये ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक मिलेगा इनवर्स, व्युत्क्रम संबंध, इनवर्स रिलेशन। क्योंकि हो सकता है आप इसको पढ़े हो, बहुत दिन बाद मुलाकात हुई है तो पढ़े होंगे, तो हम थोड़ा सा स्पीड से इसको बढ़ा लेते हैं। अगला आपका है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, ठीक, इनवर्स रिलेशन, व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध में क्या होता है कि जैसे आपने एक रिलेशन कोई डिफाइन किया, एक रिलेशन अगर डिफाइन है आपका, जैसे ये मान लिया आपने कि माना R इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ये बिलोंग टू कैपिटल ए, बी बिलोंग टू कैपिटल बी, ये आपका डिफाइन किया गया। अब कह रहा है कि इसका इनवर्स, तो आपको पता है कि इनवर्स कभी भी निकाला जाता है तो उसे हम लोग ऊपर पावर -1 करके निकालते हैं, ठीक। तो ये इसका R इनवर्स, R का पावर -1, इसको पढ़ते हैं हम लोग R इनवर्स। R इनवर्स क्या मिलेगा, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल इसके एलिमेंट बदल जाएंगे, जो अवयव है, घटक है, वो बदल जाएंगे। यानी पहले जो लिखा है ये पहले सेट का मेंबर है, ये दूसरे सेट का मेंबर है, लेकिन जब इनवर्स में बनाएंगे आप तो जो दूसरे सेट का मेंबर है वो पहले सेट का मेंबर बन जाएगा, और जो पहले सेट का मेंबर है वो दूसरे सेट का मेंबर बन जाएगा। सच दैट बी बिलोंग टू कैपिटल बी और स्मॉल ए बिलोंग टू कैपिटल ए, ये इसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा, ठीक। ये इसका इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। अगर कोई भी रिलेशन दिया गया है तो उसका ये इनवर्स डिफाइन हो जाएगा। आई बात समझ में। जैसे हम लोग एक मान लो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, इसको अगर नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, फिर हम हटाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये देखो, इसको लिखा रहने देते हैं।
अब देखिए इसी पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई एक रिलेशन दिया गया है आपका, एग्जाम्पल एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, कह रहा है मान लो A,1 B,1 C,1 और D,1। ये एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक। अब इस रिलेशन के थ्रू, क्योंकि हमने कई मेंबर नहीं लिया, आपके मन में कुछ उठ रहा होगा कि 1 1 1 1 ही लिए, नहीं तो भी बहुत बड़ा रिलेशन बन जाता है, इसलिए हमने दूसरे सेट में एक ही एलिमेंट दिखाया, केवल 1 ही, ठीक। अब इसका इनवर्स जब हम लोग निकालेंगे तो लिखेंगे R इनवर्स इजिकल टू, सीधा चेंज हो जाएगा, जो दूसरा था वो पहला हो जाएगा, जो पहला था वो दूसरा हो जाएगा, यानी 1 आपका जो है ये पहले आ जाएगा, जाएगा 1 कामा ये, ठीक, 1 कामा B, 1 कामा C, 1 कामा D। ये इसका इनवर्स मिल जाएगा, ये इसका इनवर्स मिल जाएगा आपको, ठीक। तो इनवर्स इस तरह से हम लोग दिखाते हैं, इनवर्स को इस तरीके से हम लोग दिखाते हैं। अब इसमें कुछ एक दो नोट होते हैं छोटे छोटे, जैसे हमको कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप बैठेंगे तो जरूरत पड़ सकती है, सीधा डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि R इनवर्स का, अब इसका भी तो परिसर होगा। देखिए R का जो आप अगर निकालें, इस R का डोमेन, डोमेन ऑफ R, ध्यान दीजिएगा, डोमेन ऑफ R, अगर R का डोमेन आप निकालते हैं तो डोमेन के लिए हमने बताया था कि पहले सेट के जो मेंबर होंगे और दूसरे सेट से वो संबंध बनाते हैं तो वही उसके डोमेन होंगे। तो यहाँ डोमेन ऑफ R जब निकालेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये B C D, ठीक। R का जो डोमेन है, प्रांत है, वो ABCD मिल जाएगा। अब इसी में अगर इसका रेंज निकालें, रेंज, तो रेंज आपको 1 मिलेगा। इसी में अगर कोडोमेन निकालें तो कोडोमेन ऑफ R, ये भी आपको 1 मिलेगा। ये तो स्पेशल क्वेश्चन के लिए है। अब R इनवर्स का आपसे अगर कहा जाए कि इसका डोमेन निकालिए, इसका रेंज निकालिए और इसका कोडोमेन निकालिए, तो डोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहां 9 आज कहाँ है, तो ठीक। देखिए यहाँ डोमेन ऑफ R इनवर्स, जो R इनवर्स जो आपने रिलेशन बनाया है, आपने इनवर्स रिलेशन जो बनाया, उसमें अगर उसका डोमेन निकाला जाए तो हमने आपसे बहुत पहले बताया कि जो पहले सेट के मेंबर होंगे, जो पहले सेट के मेंबर होंगे, जैसे 1 1 1 1, तो यही उसके डोमेन मिल जाएंगे कि 1 सभी के साथ में रिलेटिव है, तो इसके डोमेन जो हो जाएंगे वो 1 हो जाएगा। अभी देखिएगा संबंध दोनों में मिलना शुरू हो रहा है। दूसरा अगर निकालेंगे इसी में रेंज, रेंज ऑफ R इनवर्स, ठीक, तो इसका रेंज कितना मिलेगा भैया, पहले सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट के कितने एलिमेंट से संबंधित है। तो यहां देखिए संबंध दिखा रहा है, ये B C और D, इससे संबंध दिखा रहा है, तो A B C D ये मिल जाएगा। अब कोडोमेन आएगा आपका, कोडोमेन ऑफ R इनवर्स इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ R इनवर्स, ये आ जाएगा बच्चों। कोडोमेन का मतलब पूरा का पूरा, दूसरा पूरा का पूरा सेट, पूरा का पूरा समुच्चय दूसरा, यानी ये B
डी, ये मिल जाएगा। ठीक, अब एक चीज और देखिएगा आप, अगर इसका आर इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, फिर से पलट जाएगा तो सीधा आर मिल जाएगा। ठीक, आर इनवर्स अगर कोई रिलेशन था उसके इनवर्स का इनवर्स निकाला जाए तो फिर हमें वही रिलेशन मिल जाएगा। तो चलिए नोट के तौर पे आपको ये लिखना है, जो देखिएगा ये इससे संबंधित हो गया और ये इससे संबंधित हो गया, तो अब इसी को हमें लिख लेना है नोट के तौर पे। देखिएगा इसी को हम लोगों को नोट के तौर पे लिख लेना है। नोट 1, आर इनवर्स का जो रेंज होगा यानी परिसर, आर इनवर्स का परिसर यानी रेंज इज इक्वल टू आर का डोमेन, आर का प्रांत यानी डोमेन, डोमेन ऑफ आर। दूसरा नोट आपका, दूसरा नोट दिया गया है कि इसका जो आर इनवर्स का प्रांत है, आर इनवर्स का प्रांत यानी डोमेन, जो आर इनवर्स का डोमेन होगा वो आर का परिसर होगा, आर का परिसर होगा यानी रेंज ऑफ आर, वह आर का परिसर होगा। तीसरा नोट 3 में आपका कि अभी हमने आपको बताया कि कोई रिलेशन दिया गया है, उस रिलेशन का अगर आप इनवर्स निकालते हैं और उसके इनवर्स का इनवर्स अगर निकालते हैं तो आपको वही रिलेशन मिलेगा। ये आपको आर इनवर्स का इनवर्स, तो आपको वही पुराना रिलेशन मिल जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं किसी को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, तब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें लिखना है संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि संबंध कितने प्रकार के होते हैं। वैसे मुख्यतः आपके 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन एक संबंध और बताया जाता है, यानी उसको मिला के 6 प्रकार के हो बनते हैं। चलिए हटाते हैं इसको। अब अगला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो मिलेगा संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। संबंधों के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक, संबंधों के प्रकार। तो पहला प्रकार, सबसे पहले आपने थोड़ा सा अगर देखा होगा तो फर्स्ट ईयर में भी पहला प्रकार आपका जो होता है, 2 प्रकार के मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में सीधे चले जाते हैं द्विआधारी संबंध पे, बाइनरी रिलेशन पे हम लोग जाते हैं। पहला आपका है रिक्त संबंध, बहुत आसान, रिक्त संबंध, इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन नाम से ही अलग है, इम्पटी रिलेशन। ठीक, रिलेशन इम्पटी रिलेशन नाम से ही अलग है। इम्पटी का मतलब बिल्कुल खाली हो,
मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट आपके ना हो, और कोई एलिमेंट ना होने के लिए आपको पता है कि जो रिलेशन बनेगा वो एक प्रकार का सेट बनेगा, और सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक, तो रिक्त संबंध जो आपका इम्पटी रिलेशन दिया गया है, तो कोई रिलेशन अगर आपने मान लिया कि माना कोई रिलेशन आर है और वह आपका नल सेट है, रिक्त समुच्चय को रिक्त को क्या कहा जाता है? इम्पटी कहा जाता है, नल सेट कहा जाता है, वाइड सेट कहा जाता है। ठीक, जो भी आपको आसान पड़े आप वो कहिए। देखिए तो अब इसके लिए हम लोग भाई जब रिलेशन दिखाएंगे, संबंध दिखाएंगे, तो संबंध के लिए हमने आपको कहा था कम से कम 2 लोगों का होना अति आवश्यक, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, तभी आप संबंध दिखा सकते हैं, है ना। तो 2 लोग हैं, इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं, माना 2 आरिक्त समुच्चय, माना 2 आरिक्त समुच्चय, आरिक्त समुच्चय ये व बी हैं। हम लोग मान लिए कि माना 2 आरिक्त समुच्चय जो ये और बी है। अब इसमें कोई रिलेशन भी डिफाइन किया जाए, तथा आर ए से बी में एक संबंध है, एक संबंध है, मतलब ए और बी में जो रिलेशन दिखा रहा है उस रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ठीक, तब तो आर रिक्त संबंध कहलाएगा। कब रिक्त संबंध कहलाएगा? यदि जो रिलेशन है वो रिलेशन फाई के इक्वल हो जाए। जो आपका रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन जो निकले वो फाई के अगर इक्वल हो जाए तो जो आपका संबंध है, जो आपका रिलेशन है, वो इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। ठीक, जो आपका संबंध है वो इम्पटी रिलेशन कहलाएगा। आई बात समझ में? जैसे देखो एक एग्जांपल कैसे हम लोग भाई डिफाइन करेंगे, उस एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं। ये 2 सेट आपके दिए गए, एक सेट आपने मान लो ले लिया 1 2 3, एक सेट ये आपका, और दूसरा सेट मान लो 4 5 ले लिया आपने, b = 4, 5। रिलेशन डिफाइन किया गया, रिलेशन डिफाइन किया गया आपको। रिलेशन के लिए तो पता ही है आपको, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है वही आपका रिलेशन कहलाता है। कोई भी 2 सेट दिए गए हैं, उन सेट की सहायता से जितने भी आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, उन ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन या उन ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट है वो क्या कहलाता है? आपका रिलेशन कहलाता है। अब यहाँ एक रिलेशन बताया गया, आपको डिफाइन किया गया कि इसी के आधार पे आपको बनाना है। कहा गया ये कामा बी सच दैट ए बिलोंग टू कैपिटल ए, स्मॉल बी बिलोंग टू कैपिटल बी, एंड ए माइनस बी, देखिएगा ए माइनस बी एक धनात्मक पूर्णांक है या धनात्मक संख्या है, एक धनात्मक संख्या है। यह बताया गया कि रिलेशन को आप डिफाइन कीजिए, लेकिन a माइनस बी एक धनात्मक संख्या मिलनी चाहिए। तो अब यहां देखिए, अगर 1 को आप लेते हैं और 1 को लेंगे या 4 को लीजिए, भाई इसके एक एलिमेंट को लिया आपने, इसके एक एलिमेंट को लिया, तो अब इधर बनाते हैं। देखिएगा
मान लो 1 को आपने लिया तो 1 माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस 4। ऐसे दूसरा आपने जब बनाया 1 माइनस 5, 2 माइनस 5, 3 माइनस 5, ये देखा आपने, ये आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा -1, ये आएगा -4, ये आएगा -3, ये आएगा -2। अब इन नंबरों को अगर आप देखिए तो ये आपके निगेटिव नंबर है, जबकि यहाँ बताया क्या गया कि ये -b जो होना चाहिए एक धनात्मक संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि जो रिलेशन आपका दिया गया है, इस रिलेशन के थ्रू हमें एक भी एलिमेंट नहीं प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए क्या मिलेगा आपको, 5 मिलेगा। जहां कुछ ना मिले वहां 5 मिलेगा आपको, तो यही आपका क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। आई बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला आपका है सार्वत्रिक संबंध, यानी इनवर्सल रिलेशन। दो ही आपको रिलेशन के अंतर्गत देखना है, बाकी उसके बाद में बाइनरी रिलेशन के थ्रू आपको पढ़ना है। तो इनवर्सल रिलेशन क्या होता है, दूसरा देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन यानी सार्वत्रिक। यूनिवर्सल का एक नाम और होता है, क्या नाम होता है, समष्टीय। समष्टीय, ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल का एक नाम और होता है समष्टीय, या सीधा सीधा आप कहिए यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए भाई, दूसरा संबंध जो इसमें है वह संबंध है आपका सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन। इसी को एक नाम से और पुकारा जाता है समष्टीय। समष्टीय संबंध भी कहा जाता है। ठीक, तो अब देखिए सार्वत्रिक रिलेशन क्या होता है। सार्वत्रिक रिलेशन का मतलब हुआ कि कोई दो सेट तो होने ही चाहिए। ठीक, देखिए यहां मान लिया आपने पहले की तरह, माना दो आरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट, आरिक्त समुच्चय ये व बी है, तथा आर ए से बी में एक संबंध। ठीक, तो आर सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल, तो आर यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा यदि R इजिकल टू A क्रॉस B। ठीक, यानी दो सेटों का जो ऑर्डर्ड पेयर आप बनाते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका निकालते हैं, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर इस रिलेशन के इक्वल हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये दो के दोनों, ये रिलेशन जो आपका है वो आपका इनवर्सल रिलेशन है। ठीक, जो रिलेशन आपका है वो इनवर्सल रिलेशन है। तो इसके एग्जाम्पल एक देखिए, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देखिए, ए इजिकल टू अगर हमने मान लिया ए कामा बी है। ठीक, दूसरा सेट अगर ले लीजिए बी इजिकल टू सी कामा डी, बी इजिकल टू सी कामा डी, ये आपने ले लिया। अब आपको पता है छोटी सी कंडीशन कि अगर इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप डिफाइन कीजिए तो ये आएगा ये कामा सी, ए कामा डी, बी कामा डी, बी कामा सी और बी कामा
डी, ये डिफाइन किया गया। ठीक, अब यहाँ पे आर जो है वो ए क्रॉस बी के इक्वल हो जाए, और वही रिलेशन दिया गया है, ये क्रॉस बी के इक्वल हो गया है, क्योंकि यही एक प्रकार का रिलेशन है आपका। तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा आपका? सार्वत्रिक रिलेशन, यानी यूनिवर्सल संबंध। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मिलेंगे हम लोग अगले सैटरडे को। किसी को दिक्कत हो तो बताइएगा।